तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक लाइन में उसका उत्तर लिख रखा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, जैसे कि देखो 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे n का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक, अब विषम है तो देखो 1 है 3 है 5 है, ये सारे के सारे क्या है विषम है। जैसे कि 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, फिर 11 वाले भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है विषम है। तो जब भी विषम प्राकृत संख्या का आपको योग पूछे और क्रमशः हो, वो लगातार हो, तो उसे क्या करें n स्क्वायर कर दे। कहने का मतलब 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या करें 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 होगा। आराम से छोटा है चेक भी कर सकते हो, है ना। 1 3 4 4 5 9, बड़ा बड़ा भी आसानी से बना सकते हो। जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, तो इसमें कितने हैं 5 संख्या है, तो 5 का वर्ग कर दो मतलब कि 25 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 3 5 7 9 हो 11 हो और भी दे दे 13 हो और भी मन करे और भी दे दे 15 है, ठीक है, इतना नंबर रहे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप आसानी से, आपको दिमाग लगाना ही नहीं। 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक, तो इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, पसंद आ रहा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, नहीं कर किए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। अब देखो, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मस्त है। देखो 8वीं, ये कितना है आपको 8वीं क्लास से है। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। अब देखो एक वर्ग है, आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। जैसे देखिए मैंने एक लिख के रखा है, जैसे 3 का, जैसे क्वेश्चन समझ में आपको आसानी से आ जाए, 3 का वर्ग है ये। ठीक, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो देखो इसको क्रमागत पूर्णांकों के रूप में लिखा है। 4 + 5, देखो 4 + 5 क्रमागत है कि नहीं। तो इसका सर बोलोगे आप कैसे इसको सोच पाते हैं, तो इसका तरीका है कि ये है कि पहली संख्या जो लिखेंगे इसका वर्ग जो है वर्ग, उसमें 1 घटाकर 2 से भाग कर देंगे, और दूसरा संख्या लिखने के लिए उस वर्ग में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो अगर हम लोग 21 का आंसर, हम लोग 21 के वर्ग का हम लोग आंसर देखना चाहे तो देखो 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। अब 441 को आप क्या कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिख पाओगे, सो देखो। तो आपको करना क्या होगा, पहली संख्या लिखने के लिए मैं रफ में आपको बताता हूँ। पहली संख्या लिखने के लिए आपको 21 का वर्ग माइनस 1/2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 441 में से देखो 441 में से 1 गया और बटे में 2, तो 441 से 1 जाएगा तो कितना होगा 440, और बटे में 2, इसको कट करोगे तो कितना होगा 2 2 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 220। अब प्लस क्या हो जाएगा 221, क्रमागत है तो अगला सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, 221। ठीक, पहला हो जाएगा, दूसरा खुद ही लिख लोगे। आई बस समझ में। फिर उसी तरीके से 13 का वर्ग, अगर हम लोग इसको क्रमागत में लिखना हो तो 13 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 169 होता है। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए ध्यान दो आप लोग। ठीक, अब देखो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 13 का वर्ग 169 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 168 हो जाएगा। 168 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, ये होगा 8 और ये होगा 4, तो मतलब ये हो जाएगा 84 + 85। आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रमागत में लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप वीडियो पॉज के अगर समझ गए हो तो 11 का लिखो। 11 का कितना होता है 121 होता है। ठीक, तो 121 को आप कैसे लिख पाओगे, 121 में से 1 गया तो 120 है, 120 को 2 से भाग देंगे तो 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर लिख देना आप 60 + 1। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्रमागत पूर्णांक के रूप में है कि नहीं है। 19 का आप लोग को लिखना है और कमेंट भी करना है कि कैसे करोगे। ठीक, देखता हूँ आप लोग वीडियो देखकर कुछ सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो। ठीक, कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में जम के शेयर करो, और लाइक करना तो भूलो ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।